हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं बीके रमेश, एनएलपी कोच। आज हम एनएलपी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो एनएलपी में बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले मैं इसी टॉपिक को पढ़ाता हूं। वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग। कैसे हम अपने अंतर मन को रिप्रोग्राम करें। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 86 मिलियन सेल होते हैं और उसकी एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, 5-6 साल की एज से उसकी प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है और अभी तक उसकी पूरी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। यानी कि हम जो भी लाइफ आज जी रहे हैं वो इसलिए जी रहे हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, हमारे कुछ बिलीव बन चुके हैं। हालांकि वो बिलीव हमारे हैं ही नहीं, वो या तो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, या रिलेटिव से मिले हैं, या फ्रेंड्स से मिले हैं, या टीचर से मिले हैं, या फिर इस समाज से मिले हैं। लेकिन उन बिलीव को हम अपना मान चुके हैं और उसी वही लाइफ हम जी रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कैसे करनी है, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इसी में ये पूरा सब छुपा हुआ है कि कैसे हम रिप्रोग्रामिंग करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप जो भी लाइफ जी रहे हो, क्या आप पूरी तरह से हैप्पी हो? चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं, जो भी लाइफ आप जी रहे हो, आप जो भी वर्क, जो भी काम कर रहे हो, आप उससे पूरी तरह से हैप्पी हो? तो 90% लोगों का आंसर आएगा नहीं, हैप्पी नहीं है। मतलब हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो ये चेंज करना तो हम चाहते हैं लेकिन होता नहीं। तो वो क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं या फिर किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं और आप वहां जाकर ये कहें कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे कहीं की टिकट दे दो। क्या वो टिकट देगा? नहीं देगा। वो यही पूछेगा कि आपको जाना कहाँ है। बस आप ये कह दो कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं बहुत बोर हो गया हूँ यहाँ से, मुझे किसी दूसरी जगह पे जाना है। फिर भी वो पूछेगा आपको कहाँ जाना है। फिर आप उससे कहो कि मुझे किसी ऐसे सिटी में भेजो जहाँ बहुत खूबसूरत से गार्डन हो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़े बड़े ऑफिसेस हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो। यानी एक ऐसा सिटी जो बहुत खूबसूरत हो, जहाँ पर झील भी हो, जहाँ पर खूबसूरत से रोड भी हो, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी अच्छा मिलता हो, ऐसी जगह। तब भी वो आपको कोई टिकट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि आपको जाना कहाँ है। तो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग तभी होगी जब हमें ये पता होगा कि हमें आउटकम क्या चाहिए, यानी कि मैं अपनी लाइफ से चाहता क्या हूँ। और 90% लोगों को, आई थिंक 99% लोगों को ये नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मैं आउटकम क्या चाहता हूँ, यानी मुझे रिज़ल्ट क्या चाहिए। अगर मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहता तो मुझे कौन सी लाइफ चाहिए, मतलब कैसी लाइफ मेरी होनी चाहिए। अपने आप को मैं किस जगह पर, किस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। मेरे जो फ्रेंड है वो कैसे होने चाहिए, मेरे जो रिश्ते हैं वो कितने खूबसूरत होने चाहिए, उसकी पिक्चर पहले हमें बनानी होगी। और वो पिक्चर आप कैसे बना सकते हैं? आज की जो पिक्चर है पहले आप उसे देखें। इसके लिए आप एक छोटा सा काम करें। हमें जो सपने आते हैं, जब हम रात को सो जाते हैं तो हमें सपने आते हैं। वो जो सपने हैं वो कई बार ऐसे होते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो हम जो थॉट क्रिएट करते हैं, वो जो उसका वीडियो बन जाता है, एक विज़न बन जाता है हमारे थॉट की वजह से, वही हमारे सपने में आता है और थोड़ा बहुत उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अपने सपनों को 3 दिन से लेकर 5 दिन तक आप लिख सकते हैं कि आज आपने क्या देखा। और अपने सपनों को देखकर आप ये सोच सकते हैं, ये जान सकते हैं कि हमें, मतलब हमारी लाइफ में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक की जो प्रोग्रामिंग है वो यही है। आप 5 दिन के सपनों को रीड करें तो आप समझ जाएंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है। अब आप एक आउटकम पिक्चर बनाएं कि आप चाहते क्या हैं। ये 5 दिन के बाद करें आप, और उसमें आप पाएंगे
कि ये जो कुछ भी आपने देखा है अगर वो नहीं चाहिए तो पहले इसे सबकॉन्शियस माइंड से हटाना होगा, और फिर वो जो पिक्चर आप बनाएंगे वो एक विज़न बनाएंगे, विजुलाइज करेंगे उस पिक्चर को, उस विज़न को सबकॉन्शियस माइंड में उसकी जगह पे रखना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेयर है जिस पे मैं अभी बैठा हूँ, अब इस पे मैं बैठा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति कैसे बैठ सकता है क्योंकि मैं ऑलरेडी बैठा हूँ। तो किसी दूसरे को अगर यहाँ बैठना है तो मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। हाँ, वो थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ सकता है साइड में, लेकिन ना वो कंफर्टेबल होगा ना मैं। कुछ ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हालत है कि अगर हम नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना भी चाहते हैं तो उसके पास पॉजिटिव कुछ है ही नहीं। तो पहले वो पॉजिटिव आउटकम हमारे लिए ज़रूरी है, और ये चेंज, ये रीप्रोग्रामिंग होगी सबकॉन्शियस माइंड की लेवल पे जाकर। अगर आप खुद ये कर सकते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं कर सकते तो किसी NLP ट्रेनर से ही करवाएं। ये जो भी आप चाहते हैं वो उसे बताएं, और वो आपको डीप ट्रांस में ले जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर देगा। लेकिन आप भी कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है। जब आप रात को सोते हैं उस समय क्या होता है कि हम आजकल मोबाइल देखते हुए सोते हैं, मोबाइल चलाते हुए, और लास्ट में आप जब हमें नींद आने लगती है तो मोबाइल को साइड में रख के हम सो जाते हैं। तो कुछ दिन के लिए अपनी ये हैबिट चेंज करनी है। मोबाइल को आप सोने से आधा घंटा पहले साइड में रख दें। आपके जो भी काम हैं पूरे दिन के, जो भी काम है, और कल को छोड़ के, अगर कल कुछ करना है तो उसे कल पे छोड़ दें, और जो आज पूरा करना है उन कामों को पूरा करके मोबाइल को साइड में रख के आप सो जाएं। जब आप सोने लगें उस वक्त आप योग निद्रा की एक कमेंट्री, हालांकि वो मोबाइल में ही सुननी होगी, लेकिन आप उसी वक्त मोबाइल उठाएं जब आप फाइनली सोने जा रहे हैं। योग निद्रा की कमेंट्री आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके उसे सुनना है। वो 10, 12, 15 मिनट की कमेंट्री होती है, मेरी भी है, इसी चैनल पर है। उसको सुनते सुनते जब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए तब लास्ट में आप यहाँ ब्रेन पे आए, और आप देखेंगे कि आपके थॉट पूरी तरह से स्लो हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई। उस समय आप खुद को हील भी कर सकते हैं कि मेरी बॉडी का ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट भी ठीक है, ये पूरी बॉडी के जैसे उसमें नाम लिए जाते हैं, उस वक्त खुद को हील भी कर सकते हैं। और लास्ट में आप जो भी चाहते हैं, जो भी आउटकम चाहते हैं, उसको विजुलाइज करें, और विजुलाइज करते करते आप सो जाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब आप विजुलाइज करें तो उसमें कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी नेगेटिव पिक्चर नहीं आनी चाहिए। मतलब आप अपना एक पेपर पे लिख लें, आप एक डायरी में लिख लें कि आज मुझे ये विजुलाइज करना है और इस तरीके से करना है। तो सोते समय उस वक्त योग निद्रा करके जब आप ये विजुलाइज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो वो पिक्चर उसमें फिट हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये जो पुरानी जो भी मेमोरीज हैं वो हटती जाएगी, क्योंकि वो पेनफुल भी हैं। और अगर आपको अपनी पेनफुल मेमोरीज डिलीट करनी है तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो है इसी चैनल पर, टीवी टेक्निक, एक मेडिटेशन है, वो भी कर सकते हैं, वो दिन में आप कभी भी कर सकते हो। तो रात के समय विशेष रूप से जब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं और जब हमें नींद आने लगती है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बिना किसी परमिशन के एक्टिव हो जाता है। तो उस वक्त हम जो जो सोचेंगे वो रियल में होने लगेगा। और ऐसा अगर आप 21 दिन कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। बस यही ख्याल रखना है कि कोई भी नेगेटिव पिक्चर उस वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो भी फिर उसमें फीड हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं देखता हूँ कि मेरे वीडियो पर लाइक और शेयर कम आते हैं, और चैनल को भी बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं NLP क्या है और NLP किस तरह से हमारी लाइफ में बहुत काम आ सकती है, कैसे हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ है NLP में, और ये बताने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि YouTube उसे प्रमोट करे तो मेरे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।